फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे प्रशांत किशोर ने पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर एक वेल अटेंडेड रैली में अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी जन सुराज का अनाउंसमेंट किया। बिहार में असेंबली इलेक्शंस अगले साल यानी 2025 में होने हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज क्या बिहार के बिग विग्स जैसे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के पॉलिटिकल होल्ड को डगमगा पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है एंड आई एम श्योर आपके मन में भी होगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च करके एक सरप्राइज तो दिया ही है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और सरप्राइज दिया था जब उन्होंने फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर मनोज भारती को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। मनोज भारती एक IITian है, दलित हैं और बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। किशोर ने कहा कोट अनकोट वो यहाँ दलित होने की वजह से नहीं है, उन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि वो प्रशांत किशोर से बेहतर हैं। उनका दलित होना महज एक इत्तेफाक है। अपना एजेंडा सामने रखते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार पे शराबबंदी को खत्म करने की तरफ काम करेगी और बिहार को इस बैन की वजह से जो नुकसान पहुंचा है विच इज अराउंड 20,000 करोड़, उस नुकसान का इस्तेमाल बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर बनाने में करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का फायदा किसानों तक बढ़ाएगी और औरतों को अपना व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू करने के लिए 4% ब्याज पर लोन दिलाएगी। साथ ही उन्होंने सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ₹2,000 पेंशन देने का वादा भी किया। जन सुराज के लॉन्च के साथ एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर के बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंट्री का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड अलायंस पर या राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस लेड महागठबंधन पर? Now, as per experts, अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए किशोर की जन सुराज दोनों अलायंसेस के चांसेस को हर्ट कर सकती है। पब्लिक में मौजूद जानकारी के मुताबिक अपनी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, जो नीतीश कुमार का एक की सपोर्ट बेस है, मुस्लिम्स को जो आरजेडी का कोर बेस है और अपर कास्ट जो बीजेपी का एक कोर वोटर बेस है, इन सभी को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कमजोर वर्ग खासकर दलित पर असर डालने वाले मुद्दे उठाए। ऐसे बिहार में होने वाले 2025 के इलेक्शन पर उनकी साफ छाप दिखाई पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर प्रशांत किशोर अपर कास्ट कैंडिडेट्स को फील करते हैं तो ये एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को नुकसान पहुंचाएगा और अगर कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी या दूसरे कमजोर वर्ग से होगा तो ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी पदयात्रा के दौरान किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने पर काम किया, वर्कर्स को रिक्रूट किया और ब्लॉक लेवल तक ऑफिस सेटअप किए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रशांत किशोर खुद नहीं करेंगे बल्कि पार्टी के वर्कर्स इस प्रोसेस में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा टिपिकल इलेक्शन मैनिफेस्टो की जगह जन सुराज हर एक पंचायत के लिए एक डेवलपमेंट मैप रिलीज करेगा इलेक्शन से पहले। इसी बीच बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज किशोर को इग्नोर कर रही हैं, उनके लिए जन सुराज इनसिग्निफिकेंट है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रेम रंजन पटेल ने कहा आम आदमी पार्टी और प्लूरल्स पार्टी जैसे और भी लोग आए जो फर्क डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल हो गए, कोट अनकोट। फॉर्मर बीजेपी एमएलए संजय सिंह टाइगर ने कहा कि जन सुराज को बिहार में इम्पैक्ट नोटा वोट्स के बराबर ही होगा। आरजेडी की तेजस्वी यादव ने पहले किशोर को बीजेपी की बी टीम में कहा था, तो वहीं जन सुराज के लॉन्च पर सीनियर आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा मुझे नहीं लगता मुस्लिम्स और यादव मेरी पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर के पास जाएंगे। ये एक और प्लेटफॉर्म हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रैंड अलायंस या एनडीए से टिकट नहीं ले पाते। जेडीयू स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन ने कहा कि 2025 का बैटल दो मेन अलायंसेस के बीच होगा। किशोर के जन सुराज का असर मार्जिनल होगा। अब एक बार समझते हैं कि प्रशांत किशोर क्या लाते हैं टेबल पर। ये जानने के लिए एक बार प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड एनालिसिस भी करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने 2014 लोकसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी की कैंपेनिंग में एक की रोल प्ले किया था। 2015 के असेंबली इलेक्शंस के पहले उन्होंने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के साथ जुड़कर सीट शेयरिंग और इलेक्शन कैंपेनिंग के मामले में सलाह दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव उन्हें नीतीश का दिमाग कहते थे तब। इसके बाद प्रशांत किशोर ने देश भर के कई बड़े पॉलिटिकल नेताओं के साथ स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी शामिल हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ भी काम किया है।
2018 में वो बिहार वापस आए जब नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन 2019 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया जब उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी का विरोध किया, जो जेडीयू के स्टैंड के बिल्कुल उल्टा था। 2022 में वो वापस आए और अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इरादा अनाउंस किया। बिहार के चुनाव कास्ट फैक्टर से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आरजेडी के पास प्रमुख तौर पर मुस्लिम यादव वोटर बेस है, बीजेपी का कोर बेस अपर कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसीज हैं, और जेडीयू के सपोर्टर्स कुर्मीज और कुशवाहाज हैं और कुछ हिस्सा ईबीसीज का भी है। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी कम्युनिटीज में अपने अपने पॉकेट्स को सपोर्ट करते हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को इन कॉम्बिनेशंस के साथ काम करना पड़ेगा। अब तक उनके पास किसी कास्ट ग्रुप का सपोर्ट नहीं है। फिलहाल वो जन स्वराज का एक पॉपुलर फेस है। उनकी पार्टी के सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन में फर्क डालने के लिए 3 आउट ऑफ एवरी 10 वोट्स चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी 243 असेंबली सीट्स पर बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा भी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रशांत किशोर के पदयात्रा और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मुद्दों पर स्टैंड्स की वजह से वो बिहार में एक ब्रांड बन गए हैं। उन्हें लगता है कि नौजवान पीढ़ी जो कास्ट और क्रीड को परे रखकर उनसे अट्रैक्ट हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आगे कहा गया कि बिहार में एक थर्ड फोर्स के लिए स्पेस है, लेकिन सिर्फ समय ही बताएगा कि वो कितना स्पेस कवर कर पाते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल आउटफिट अगर 25 से 30 असेंबली सीट्स 2025 के चुनाव में जीत जाती है तो वो सही कार्ड्स खेलेंगे। ये था एक डीप डाइव एनालिसिस किस तरह प्रशांत किशोर और उनकी न्यूली लॉन्च पार्टी जन स्वराज 2025 के इलेक्शंस में इंपैक्ट डालेगी और कैसे बिहार के पॉलिटिकल बिग फिगर्स को वो अफेक्ट करेगी। आपकी क्या राय है जन स्वराज पार्टी पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।